जो कल हम छावा पिक्चर वहाँ पे काफ़ी हिंदू शासक के ऊपर टोटल से उनको तरफा के मारा गया। कैसा लगा पिक्चर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं प्रारंभ से ही कहता हूँ कि फ़िल्म समाज का दर्पण होता है। जो भी फ़िल्म बनाए जाते हैं, नाटक बनाए जाते हैं, वो सब समाज में जो घटनाएँ घट रही होती हैं या जो इतिहास में हुआ रहता है या जो आगे होने वाला होता है, उसकी कल्पना करके ये सिनेमा बनाए जाते हैं। इसके पहले भी हमने दंगल मूवी देखी थी। जैसे कोई स्पोर्ट्स के ऊपर हो, करेज हो जहाँ पर, चंदू चैंपियन भी अभी आया था, वो भी हमने देखी थी। और ये मूवी भारतीय इतिहास में जिन सूरवीरों को भुला दिया गया, उनके विषय में बहुत कुछ लिखा नहीं गया। तो कहीं-कहीं से, जहाँ-जहाँ से कुछ लेखनी उपलब्ध है, उसको लेकर एक सिनेमैटिक अंदाज में सत्य को परोसने की कोशिश की गई है। और ऐसी स्थितियाँ तो थी ही। अभी कुछ ही वर्ष पहले कश्मीर में ही ऐसी स्थिति थी। तो ऐसी नहीं थी, ये कहना तो उचित नहीं होगा। अब इसमें 2 प्रकार के लोग हैं। एक कहते हैं कि ये काल्पनिक है और फ़िल्म बनाते समय ही कह दिया गया है कि काल्पनिक है। तो मैं फ़िल्म के ऑथेंटिसिटी पर कोई मुहर लगाने नहीं गया था। एक अच्छी फ़िल्म आई, छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज के ऊपर में, औरंगज़ेब के साथ, और उस समय तत्कालीन महाराष्ट्र में, मराठा में क्या स्थिति थी भारतवर्ष की, उसको हम देखने गए थे। हमने देखा और बहुत सी क्रूरतम चीज़ें देखने को मिली। वो तो 30 वर्ष पहले आपको कश्मीर में भी मिली थी, बहुत जगह मिलती हैं। और इससे ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत सारी चीज़ें कल्पनाशीलता में रही होंगी। ऐसा हुआ था, जब हम गुलाम थे, जब बाहर से आक्रांता आते थे, तो ऐसी घटनाएं हमारे साथ हुई हैं, पर हमारे बच्चों से छुपा कर रखा गया है। कम से कम इतिहास अगर हम जानेंगे, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। हम तो वर्तमान में भारत में हम सभी भारतीय हैं। बाहरी आक्रांताओं का, या जिन लोगों ने भारत को लूटने के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए भारत को चारागाह बनाया था, हम सब उनके विरोध में हैं। तो यहाँ कोई संप्रदाय की बात नहीं है। और मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। संभाजी महाराज को देखना, बिल्कुल ही ऐसा लगता था कि जीवंत संभाजी महाराज सामने हैं। और ऐसी स्थिति उस समय भारतवर्ष में रही। बच्चों ने भी बहुत सीखा इससे। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में ऐसे ही हमारे वीर योद्धाओं पर बहुत सी फ़िल्में बनें, जिससे कम से कम ये जो फूहड़ता है, ये जो केवल काल्पनिकता है और पाश्चात्य संस्कृति को लाकर परोसा जा रहा है, ये जो सीरियल्स ऐसे बन रहे हैं, उससे तो ये हज़ार गुना बेहतर हैं, जहां हम अपने भारत, भारतीयता, सनातन, संस्कृति और संस्कारों के विषय में, शूरता, वीरता, ओज, तेज के विषय में हमें जानकारी मिलती है। और हम जैसा देखते हैं, वैसा बनते भी हैं। जो हमारे वीर लोगों का नाम नहीं हो सकता क्या वहाँ? देखिए, अभी देश में 2 धारा है। एक धारा तो ऐसे ही सोशल मीडिया पे बैठी है गाली देने के लिए, लेकिन वो भी सब विचलित लोग हैं, उनको पता नहीं है। कल की सोशल मीडिया पे भी जो हम फ़िल्म देखे, उसके भी बाद हमें लोगों ने दिखाए, बहुत सारे गलत कमेंट्स भी आए हैं कि एन्जॉय करो सबको, देखो। बहुत सारे व्याकुल, बेचैन आत्माएँ हैं इस भारतवर्ष में, उनको ठीक होनी चाहिए। बात सत्य है, भारतवर्ष में भारतीय वीरों के नाम पर, क्या अब्दुल हमीद नहीं हैं? औरंगज़ेब के नाम पर रोड का नाम रखना, मतलब अपनी गुलामी के काल को जीवंत रखना है। कोई देश ऐसा करता है? कोई संस्कृति ऐसी करती है? तो हमें लगता है कि वीर अब्दुल हमीद के नाम पर अगर रोड का नाम रखा जाए, तो किसको आपत्ति होगी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम पर अगर रोड का नाम रखा जाए, तो किसको आपत्ति होगी? श्री कृष्ण के परम भक्त रसखान के नाम पर अगर रोड का नाम रखा जाए, तो किसको आपत्ति होगी? तो मैं ये चाहता हूँ कि भारत, भारतीयता, सनातन, हमारी संस्कृति, धर्म, प्रेम, सत्य, न्याय, करुणा के पथ पर चलने वाले, चाहे वो जिस भी पूजा पद्धति के लोग हों, चाहे उनका जिसमें विश्वास हो, हम उनके नाम पर, उन भारतीय वीरों के नाम पर अपने यहाँ के इमारतों का नाम, सड़कों का नाम रखेंगे,
तो धीरे धीरे उनके चरित्र प्रकाशित होंगे। लुटेरों के नाम पर, अय्यासों के नाम पर, और जिन्होंने भारत और भारतीयता, सनातन संस्कृति, संस्कारों को कुचला है, लोगों को मारा है, उनके नाम पर हमारी सड़कों का नाम रहे, ये किसी भी देश के लिए लज्जाजनक विषय है। ये संवैधानिक तौर पर तत्काल हो ही जाना चाहिए। हमने बहुत पहले मांग की थी कि एक अध्यादेश लाइए, जैसे चाइना के ऊपर जापान का कभी थोड़ा आधिपत्य हुआ करता था, पर 1 वर्ष के भीतर में जितने भी जापानीज नेम थे चाइना में, उन्होंने सब वॉश आउट कर दिए, एक को नहीं रखा। वैसे ही भारत में विदेशियों के नाम का क्या मतलब है? भारत में लुटेरों का नाम का क्या मतलब है? भारत में वीरों की कोई कमी है? क्षेत्रीय वीरों की कोई कमी है? आपके यहाँ पर शहीद वीर नारायण सिंह जी की कल चर्चा हम सुन रहे थे, कोई कह रहा था हम उस पर भी मूवी बनाएंगे। हमके बनना चाहिए, उन पर भी बनना चाहिए। तो हमारे क्षेत्रीय वीर, हमारे क्षेत्रीय कला के जो सबसे श्रेष्ठ लोग हैं, जिन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए अपने रक्त बहाए हों, कुछ काम किया हो, उनके नाम पर भारत देश के सड़कों का नाम या किसी भी चीज़ का नाम होना चाहिए। कभी भी लुटेरों, आताताइयों, आक्रांताओं और जो लोग मानवता के विरुद्ध हैं, उनके नाम पर ये नहीं होना चाहिए। मतलब ये प्रश्न भी भारतवर्ष में है, यही लज्जा का विषय है कि औरंगजेब का कब्र यहाँ पर क्यों है? हमारे तो शिवाजी हैं, वीर शिवाजी हैं, औरंगजेब का कब्र यहाँ क्यों? औरंगजेब को तो दफन हो गए, खत्म हो गए। बस इतिहास में सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाना चाहिए कि ये क्रूर आताताई शासक। उसके बाद शिवाजी के ऊपर में पूरा इतिहास होना था, महाराणा प्रताप के ऊपर में पूरा इतिहास होना था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पूरा इतिहास होना चाहिए था। पर हमने किसका इतिहास ज़्यादा लिखा? आप देखेंगे 200 पन्नों का अगर इतिहास है तो उसमें 10 लाइन आपको शिवाजी के बारे में मिलेंगे और बाकी के पन्ने में भरे रहेंगे अकबर, बाबर, हुमायूं। अब पता नहीं क्यों, किस लिए, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड ये। आप अपने वीरों के विषय में अगर छुपाएंगे तो हमारे बच्चे उनसे ही प्रभावित होंगे और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे भीतर में होगी। हम हारे हुए लोग हैं, हम सताए हुए लोग हैं। लेकिन छावा फिल्म देखकर, मूवी देख करके, छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र का शौर्य देख करके भारतीय बच्चों के भीतर में जो शौर्य की उत्पत्ति हो रही है, एक एक मनुष्य के, हम नहीं कहते कि आप उतर जाइए सड़कों पर कुछ कीजिए, लेकिन अपनी वीरता और शूरता, हम किस देश के और हमारे पूर्वज कौन हैं, ये हम जानेंगे तो कम से कम आताताइयों से, भ्रष्टाचारियों से और हमारे देश, हमारी संस्कृति का नुकसान करने वालों से हम सदा निपटने के लिए तैयार रहेंगे। वो हटना चाहिए। उस औरंगजेब के कब्र का क्या मतलब है यहाँ पर? बाबर के कब्र का क्या मतलब है यहाँ पर? किसी भी ऐसे, किसी लॉर्ड कर्जन या किसी के कब्र का क्या मतलब है? यहाँ केवल और केवल वो स्मृतियाँ हों जिन्होंने हिंदुस्तान को बनाने में और हिंदुस्तान की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने में और भारतीय सनातन संस्कृति के अनुरूप जो हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जिन्होंने उसके लिए कार्य किया हो, उनके नाम से सड़कें बने, उनके नाम से इमारतें बने, उनके नाम से सब कुछ हो। हमने तो नाम भी ले लिया, आपको बता, वीर अब्दुल हमीद के नाम से हम ही बनाएंगे कुछ ना कुछ, अगर उनसे नहीं बनता तो हम बनाएंगे। आप जितनी भी देखें कई जगहों पर, ये सब भारत ही तो था, विराट भारत था, अखंड भारत था, और उसका पूरा इतिहास है, महाभारत पढ़िए आप। पर धीरे 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 भारत से जो चीज़ कटता गया वो अशांत होता गया। आप देखेंगे आज भी आप पाकिस्तानी लोगों से भी पूछेंगे कि भारत में ज़्यादा शांति है या पाकिस्तान में ज़्यादा शांति है, भारत में ज़्यादा इजी लाइफ है या पाकिस्तान में ज़्यादा इजी लाइफ है, तो अब पाकिस्तानी भी आपको बोलेंगे कि भारत में ज़्यादा इजी लाइफ है, यहाँ मिलजुल के लोग रहते हैं आज भी। तो जो जो भारत से अलग हुआ, अर्थात जो संस्कृति से अलग हुआ, अपनी मूल संस्कृति से, वो धीरे 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 कट्टरता की ओर चले गए। पर भारत अभी जो बचा हुआ है, अभी भी सबसे अच्छा देश है दुनिया का, जहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, जहाँ दया, करुणा, धर्म, प्रेम, शांति, न्याय, धर्म हमारा आधार है। मानवीय मूल्यों का हम रक्षा करना जानते हैं। हम किसी पर आक्रमण करना नहीं चाहते, न कभी हमारी विस्तारवादी कोई नीति रही है। हम अपनी रक्षा करते हैं और अपनी रक्षा से मानवता को श्रेष्ठता का संदेश देते हैं कि पूरी वसुधा हमारी कुटुंब है, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इस मूवी से तो किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश का सवाल आपने पूछा तो आपके सामने है। अब मीडिया और सोशल मीडिया के ज़माने में क्या छुपा हुआ है? तो राजनीतिक परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं, वहाँ की सामाजिक परिस्थितियाँ देख रहे हैं, उन हज़ारों लाखों लोगों को मरते हुए, विस्थापित होते हुए,
जलते हुए, तड़पते हुए आपने आज 21वीं शताब्दी में देखा है। क्या ऐसी घोर अनह्यूमन कर्म 21वीं शताब्दी में, जबकि हम कहते हैं कि हम डेवलप्ड हो गए हैं, सारा विश्व बहुत डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, ये क्रूरता कहाँ से आ गई डेवलपमेंट में? मैं हर जगह की बात करता हूँ। अभी जब ये बाइट चलेगी तो इस पे फिर लोग गाली देंगे कि फ़िलिस्तीन के विषय में आपका क्या कहना है? आप उसके विषय में क्यों नहीं बोलते? मैं फ़िलिस्तीन के विषय में भी बोल रहा हूँ, मैं इज़राइल के विषय में भी बोल रहा हूँ, मैं रसिया के विषय में भी बोल रहा हूँ, यूक्रेन के विषय में भी बोल रहा हूँ। इस पृथ्वी पर जहाँ भी मानवता क्रूरतम तरीके से मिटाई जा रही हो, हमने सरहदें इसलिए बनाई थीं कि हम सरहदें बना करके अपने अपने संस्कृति के अनुसार आनंदित होकर एक दूसरे से मिलजुल कर रह सकें। हमने सरहदें इसलिए नहीं बनाई थी कि निर्दोष नागरिकों को मारा जाए, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा जाए। इतनी क्रूरतम सत्ता हमें नहीं चाहिए। हम भारत के लोग प्रेम को प्रधान मानते हैं और इसीलिए हमें कहा जाता है कि बार-बार हम धोखा भी खाते हैं, सहिष्णु हैं हम। लेकिन आपने देखा होगा सहिष्णुता तो वहाँ भी थी, संभाजी राव युद्ध के मैदान में हैं और आपने एक छोटे बच्चे को रोते हुए देखा होगा, और वो तो शिवाजी के समय भी आपने देखा होगा। तो उस बच्चे को उठा करके उस माँ को वो सौंपते हैं और उसमें दिखाया गया वो मुस्लिम माता का बेटा है। और उसके बाद सीधी बात है, हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं है, बात है ह्यूमैनिटी के पक्ष में कौन है, मानवता के पक्ष में कौन है, आनंद प्रेम और शांति के पक्ष में कौन है, हम उनके साथ खड़े हैं। ये तो एक सोशल मीडिया का वार है और कुछ क्रूरतम लोग हैं, कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो लोगों को पता नहीं उत्तेजित करके क्या पाना चाहते हैं। अब एक फ़िल्म देखने में इतना मुझे आनंद भी आया कि अच्छा ऐसा विवाद भी हो सकता है फ़िल्म देखने में। दंगल भी देखने गया था तब नहीं हुआ, मकबूल भी मैं देखने गया था तब नहीं हुआ, और अमिताभ बच्चन की बहुत पहले पिक्चर तो अपने मैं स्टूडेंट लाइफ में देखा करता था, तब तो कोई विवाद नहीं हुआ। और आज अगर मैं संभाजी महाराज की पिक्चर देखने गया, अभी पृथ्वीराज चौहान भी हमने देखा था, तो ये फ़िल्में तो देखनी ही चाहिए ना। आप एक तरफ कहते हो कि बॉलीवुड से संस्कृति हमारी बिगड़ी है कुछ न कुछ, तो बॉलीवुड से अब संस्कृति सुधर रही है। जिस रास्ते से आप आए हो ना, उसी रास्ते से जा भी सकते हो, और जिस रास्ते से गए हो उसी रास्ते से आ भी सकते हो, दरवाज़ा तो है ना। जिस बॉलीवुड के कारण हमारी संस्कृति को विकृत करके दिखाया गया, अब बॉलीवुड तो गलत नहीं थी, मनुष्य की मानसिकता विकृत थी। अब अगर श्रेष्ठ मानसिकता के लोग उसी बॉलीवुड के माध्यम से हमारे वीर, हमारे भक्तों और हमारे श्रेष्ठ लोगों की फ़िल्में बनाकर हमें दिखाते हैं, तो हमारा चरित्र बनेगा, हम श्रेष्ठता की ओर जाएँगे, हमारे बच्चे वीरता को सीखेंगे, तो उसी बॉलीवुड से हम अपने संस्कृति को जान भी सकते हैं। और ये इसका प्रारंभ हो रहा है। अगर धर्मगुरु होंगे, धर्मगुरु होकर के आप फ़िल्म देख रहे हैं, कल्पना में जी रहे हैं, वो ये बात कौन बोल रहा है? जो स्वयं मोबाइल पर हमारा रील देख रहा है। तो तुम भी तो उसी से जुड़े हुए हो, तुम स्वयं देख रहे हो, डिजिटल मीडिया मीडिया का प्लेटफॉर्म का आप भी यूज कर रहे हो, घरों में सीरियल देख रहे हो, आपके बच्चे बच्चियां सिनेमा देख रहे हैं। तो अगर कोई संत है, साधु हैं, तो क्या हिमालय में बर्फ की चोटियों के लिए साधु बने हैं कि मानवता के लिए बने हैं? मनुष्यता में सुधार हो, मनुष्यता अगर विकृत पथ पर जा रही हो, तो साधु संत का काम है, लीडर का काम है कि उस मनुष्यता को फिर धारा में ले आए। तो अगर हम उस फिल्म को नहीं देखेंगे तो हम समझेंगे कैसे विकृत कैसे हो रही है और सुसंस्कृत कैसे हो रही है। ये दोनों हमें देखना चाहिए। तो लोगों का धारणा कुछ अलग है। लोग सोचते हैं साधु को बस ऐसे हाथ करके और ऐसे पीछे से एक चक्र निकलते रहना चाहिए पीछे से, और एक लाइट एलईडी मार दीजिए और लोग आएँ और उस पर गिरता रहे, ओम करके निकल जाएँ। अरे आप जितने भी साधु संत ऋषि देखो, आप पूरा महाभारत देखो, रामायण देखो, आप जिनको भी कहते हो या जो लोग भी कहते हैं उनकी भी संस्कृति में देखें ना, कि उनकी संस्कृति में भी वो भी युद्ध कर रहे हैं। किसके लिए युद्ध कर रहे हैं? साधु का काम युद्ध करना है क्या? तो उस समय में फिल्में नहीं रही होंगी, फिल्म आप नहीं देखते होंगे। आज सैटेलाइट का ज़माना है, हर चीज़ तो आप देख ही रहे हो। जिसको देखने से हमारे चरित्र अच्छे हों, हम में शूरता, वीरता और भारत माता के प्रति प्रेम बढ़े, हमारी संस्कृति के प्रति प्रेम बढ़े और मानवीय मूल्य हमारे भीतर में बढ़ें, ऐसे एक फिल्म तो क्या, मैं दिन में 300-400 देख सकता हूँ, और देख करके भारत में आनंद, प्रेम और शांति की स्थापना हो, ये हम कर सकते हैं। गुरुदेव, महाकुंभ में जैसे मुसलमानों को साफ बंद कर दिया गया था, हमारे हिंदू धर्म में तुम्हारा क्या कहना है? स्वीडन मेले में भी 1/3 जगह मुसलमानों के कब्जे में रहते हैं, क्या उनको यहाँ पर बैन नहीं किया जा सकता? देखिए, जहाँ तक महाकुंभ का विषय था, महाकुंभ में ये कहा गया था कि उसके पहले सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई थी जिससे हमारी पवित्रता पर कहीं न कहीं असर पड़ा था।
चीज़ें झूठी कर दी जा रही थी, कहीं कुछ दिखाया जा रहा था। लोग डरे हुए थे कि हम महाकुंभ में तो पवित्रता से स्नान करने जा रहे हैं, कहीं हमारा व्रत भंग न हो जाए, कहीं हमारे आस्था को ठेस न पहुँचे। इसके लिए कहा गया कि इस प्रकार के जो लोग हैं, उनको महाकुंभ में नहीं आना चाहिए, न उनको परमिशन देना चाहिए। और ऐसा प्रयास भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गए, स्नान किए, कई सेलिब्रिटी भी गए, जाकर के स्नान किया। तो वैसे ही अब सबरी नारायण के विषय में मेरी जानकारी अभी है नहीं, मैं जानकारी लूँगा। और यहाँ का मेला भी चल रहा है, अच्छा मेला है। कल फ़िल्म से आते-जाते समय हम भी उसको देखे हैं, आते-जाते समय काफ़ी भीड़ रहती है और लोक संस्कृति का मेला है। भगवान नारायण की ये धरती है, सबरी माता की धरती है, संगम का ये स्थल है। तो यहाँ पर ऐसा कोई विषय होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को उसे उठाना चाहिए और उसका समाधान होना चाहिए।